नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी है ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है और ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल जानकारी के लिए हमने पहले भी वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसके जानकारी के लिए मैं ये दूसरा वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें मैंने सभी प्रकार के आपके समस्याओं का समाधान किया है, तो पूरा इस वीडियो में आप बने रहें। यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए इलिजिबल हैं, इलिजिबिलिटी किन किन छात्रों का है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वो छात्र जो झारखंड के डोमिसाइल जिनके पास है और परमानेंट रेसिडेंट हैं झारखंड के, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ वो SC, ST और OBC यानी बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी में आना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो यदि ST और SC कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह यदि आप BC कैटेगरी में आते हैं तो आपका एनुअल फैमिली इनकम जो है वह 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपने समझा, डोमिसाइल होना चाहिए, झारखंड का परमानेंट निवासी होना चाहिए, आपको SC, ST और BC कैटेगरी में आना चाहिए। यदि आप ST और SC कैटेगरी से आते हैं तो आपके परिवार का एनुअल इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके परिवार का एनुअल इनकम 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, डॉक्यूमेंट। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो मैं यहाँ एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और यह इनकम सर्टिफिकेट जो आपको जमा करना है वह आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि आप जनवरी 2020 में बनाए हैं और चाहेंगे कि अपलोड कर दें तो नहीं होगा दोस्तों, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें कि आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जिसको आई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। दूसरा आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब आपका आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये दोनों जो है वह ऑनलाइन फॉर्मेट में बना होना चाहिए, यानी ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, झारखंड में 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये जो आपको कॉलेज से मिलेगा, इसमें डेट मेंशन किया हुआ होना चाहिए, किस दिन जारी हुआ है वो, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भी आपका सीरियल नंबर भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो पिछला साल आप एग्ज़ाम पास किए हैं उसका मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, उसका पहला कॉपी, जिसमें आधार कार्ड लिंक हो। ऐसा ही आप बैंक पासबुक डालें जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। आपको यदि पता नहीं है तो आप ई कल्याण वेबसाइट पे जाएंगे, झारखंड का ई कल्याण वेबसाइट पे, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप यदि अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है। वही बैंक अकाउंट का पासबुक का पहला पेज आपको स्कॉलरशिप भरते समय लगाना है। तो ये तो था डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों, और इम्पोर्टेंट समस्या जो लोगों को सामने आ रही है उसके बारे में मैं कुछ बात कर लूँ। जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, चाहे वह आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, बोनाफाइड हो, या कोई भी सर्टिफिकेट, जो भी आप अपना मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो सारा का सारा या तो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करिए, या JPEG
या जेपीजी, ये दोनों फॉर्मेट चलेगा। पीडीएफ में आपको अपलोड नहीं करना है। और ये दोनों का जो साइज होगा वह 150 केबी और इससे कम का होना चाहिए। 150 से ऐसा नहीं कि आप 155 केबी का अपलोड करें, नहीं लेगा दोस्तों। इसको आपको 150 केबी से कम का ही रखना है। अब देखिए इसका डेट की यदि बात करें तो 28 तारीख से आपका स्टार्टिंग डेट है, भराना चालू होगा। और ये कब तक भराएगा? 15 जनवरी तक भराएगा। तो इसी के बीच में आपको अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, भर लेना है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिस पर बात करना है वो ये वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। बहुत से छात्र क्या कर रहे हैं कि दो दो जगह एडमिशन कराएं, इधर आईटीआई भी कर रहे हैं या और ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या 12 में हैं और कोई दूसरा कोर्स में भी एडमिशन लिए हैं। तो दोनों जगह से यदि आप दो जगह कहीं पढ़ रहे हैं तो दोनों जगह से आपको स्कॉलरशिप का अप्लाई नहीं करना है। आप देख लीजिए कि कहाँ आपका अधिक स्कॉलरशिप मिलने का चांस है, उसी जगह से आप अप्लाई करिए। दो फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। यदि आप दो करते हैं तो दोनों में से किसी में भी आपको पैसे स्कॉलरशिप नहीं आएंगे। आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट का क्या होगा? जो झारखंड के स्टूडेंट तो हैं, उनके पास रेसिडेंस भी है, लेकिन वो पढ़ते दूसरे कॉलेज में हैं। बीटेक करने के लिए चले गए हैं, एमबीए करने के लिए चले गए हैं, बीएड करने के लिए चले गए हैं, बी फार्मा करने के लिए चले गए हैं, नर्सिंग करने के लिए चले गए हैं, कोई भी कोर्स करने के लिए यदि वह दूसरे स्टेट में गए हैं, हरियाणा गए हैं, दिल्ली गए हैं, आप उड़ीसा से कर रहे हैं या बेंगलोर से कर रहे हैं, कहीं से भी आप यदि कर रहे हैं, अपना कोर्स किए हैं और आप झारखंड का यदि स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए झारखंड के ई कल्याण वेबसाइट में, और वह यदि आपको बोनाफाइड देता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एलिजिबल भी होंगे, मिलेगा भी। ई कल्याण वेबसाइट का 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे यदि आप कोई जानकारी डायरेक्ट ई कल्याण के ऑफिशियल ऑफिस से लेना चाहते हैं तो इस पर कॉल करके ले सकते हैं। कॉल आपको ऑफिस टाइम में ही करना है, और नहीं तो आप अच्छा होगा कि आप इस पर ईमेल करिए। इसमें आप यदि ईमेल करेंगे तो वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इससे संबंधित और भी यदि आप, तो ये तो बाद की बात है, यदि इससे पहले यदि और कोई प्रकार के आपको समस्या आता है, इस वीडियो में भी यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और बताइए क्या आपको और समस्या आ रही है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और ताकि कोई भी छात्र ऐसा ना हो जिसका स्कॉलरशिप छूट जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।